मदरसा एक्ट अवैध करारे जाने के बाद भड़के ओवैसी की बड़ी चेतावनी, क्या कर दिया बड़ा ऐलान। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अवैध करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मदरसा एक्ट को गैर संवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब इस पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष बेहद मायूस और नाराज तो है ही। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर भड़के ओवैसी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। ओवैसी ने अपनी इस चेतावनी में सबसे पहले तो मदरसों का महत्व समझाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने एक ऐलान भी किया है। ओवैसी का ऐलान है कि इस लड़ाई को वो आगे तक ले जाएंगे, इस लड़ाई को वो लंबी लड़ेंगे। अपने ट्विटर अकाउंट पर ओवैसी ने मदरसा एक्ट पर काफी कुछ लिखा। चलिए जानते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर ओवैसी ने क्या लिखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 गैर संवैधानिक है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूल में मुंतकिल किया जाए। इस फैसले का असर 26 लाख बच्चों और 10,000 टीचर्स पर होगा। संविधान की धारा 29 और 30 के हर अक़लियत तबकात को अपने तालीमी इदारे चलाने का हक देते हैं। इस लिहाज से यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्ट ने क्यों कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ है। यूपी के CM योगी को ये साफ बताना होगा कि क्या वह इस फैसले पर अपील करेंगे। उनकी सरकार ने बार बार मदरसों को निशाना बनाया है। मदरसों में गैर मजहबी तालीम देने वाले टीचरों की तनख्वाह कई सालों से रुकी हुई है। सर्वे और SIT के जरिए सरकार उन मदरसों को बंद करना चाहती है जो धारा 30 के तहत चल रहे हैं। सरकार से फंड नहीं लेते। जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत चल रहे हैं, उन्हें शायद इस फैसले के बहाने बंद न कर दिया जाए। जब सर्वे शुरू हुआ था तो मैंने उसे छोटा NRC बताया था। तब कई दिग्गज मुस्लिम तंजीमों ने मेरा मजाक उड़ाया था और सर्वे का सहयोग किया था। ये मदारिस मुसलमानों के मिली इदारे हैं। इन्हीं मदरसों से हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। इन्हीं मदरसों से हमारी कई पीढ़ियों ने इस्लाम सीखा है। मदारिस हमें फसाद और जिहाद का फर्क, हक और बातिल की पहचान, जीने का सलीका, इंसाफ का तकाजा सिखाते हैं। हमारी कानूनी टीम हाई कोर्ट के फैसले की गहराई से मुताल्ला कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम हर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। कानून के नियमों के मुताबिक इंसाफ पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में जब ओवैसी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की ठानी है तो उनके पास अब एक ही रास्ता सुप्रीम कोर्ट रह जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके बाद अब केवल सुप्रीम कोर्ट ही रह जाता है जहां अपील की जा सकती है। बहरहाल अब ये देखना अहम है ओवैसी कब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से मदरसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।